स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स और एक है आपका स्क्रू गेज जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ये दोनों आपके इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं जो जब अपन के स्कूल ओपन होंगे तब हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज नॉर्मल स्केल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के से लेंथ मेज़र करते हैं तो नॉर्मल स्केल विच इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर, एक नॉर्मल स्केल होती है वो किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो उसका लीस्ट काउंट हम किस तरीके से निकालते हैं, आपका 0 से लेके 1 तक कितने उसमें लाइनें बनी हुई हैं, 10 लाइन्स। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 तो 0.1 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ इन दिस इंस्ट्रूमेंट 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड। उसमें छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो बन रहा है दैट इज़ अ लीस्ट काउंट। इसमें हम वर्नियर कैलिपर्स में डेसिमल के एक ही प्लेसेस तक ही इसको निकाल सकते हैं। स्क्रू गेज में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम इसका निकाल सकते हैं वैल्यू। निकालने का तो 3, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम 2 प्लेसेस तक स्क्रू गेज में और वर्नियर कैलिपर्स में 1 प्लेसेस तक। अब देखिए जैसे कि आपका एक रॉड है जिसकी लेंथ आपकी कितनी है 1.24। ए भी एक रॉड है जिसकी लेंथ आपकी 1.24। अब देखिए आपका ऊपर स्केल बना हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 1.2 और 1.3। ये तो आपका हो गया 1 प्लेसेस तक डेसिमल। अब 1.2 और 1.3 के बीच में ही आपको मेज़र करना है 1.24, जो कि हम नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इट मीन्स इट कैन नॉट गिव प्रिसीजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, जिसमें हम सेकेंड डेसिमल प्लेस को नहीं फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन 1631 पेरी वर्नियर डिवाइस वर्नियर कैलिपर्स। 1631 में आपका वर्नियर कैलिपर्स डिवाइस्ड हुआ। इसके क्या यूजेस हैं, यूजेस देखिए आपके। यूजेस नंबर 1, टू मेजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट स्मॉल रेगुलर साइज के ऑब्जेक्ट से इसकी लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हो। सेकेंड यूज़ है आपका टू मेजर डायामीटर। वर्नियर कैलिपर से हम डायामीटर ही निकाल सकते हैं किसी भी स्फेरिकल का या सिलेंड्रिकल बॉडी का। अगर आपसे रेडियस पूछता है तो उसका हाफ कर लेना, आपका रेडियस निकल आएगा, ठीक है। टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। थर्ड यूजेस है आपका टू मेजर डेप्थ ऑफ बीकर की गहराई, ग्लास एंड होल, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है आपका टू मेजर इंटरनल डायमीटर भी हम निकाल सकते हैं हॉलो सिलेंडर की। अब देखिए आपका नीचे एक स्केल बना हुआ है, जो ऊपर वाला है वो आपका मेन स्केल है जिसको हम MS डिनोटेड किया है, और जो नीचे वाला आपको वर्नियर स्केल है, ऊपर वाले स्केल में आपका वो किस में दिया हुआ है, इन सेंटीमीटर, और नीचे आपका कोई सेंटीमीटर वगैरह कोई मार्किंग नहीं की है, नो मार्किंग। ओके, जनरली जो आपके यूज होते हैं ईच डिवीजन और वर्नियर स्केल इज स्मॉलर। वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं मेन स्केल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ऑन MS मेन स्केल से छोटे। ये देखिए आपका 0 से 0 मैच हो रहा है वर्नियर स्केल का भी और मेन स्केल का भी। ऊपर आपके 1 तक 10 है मेन स्केल में, नीचे आपके मेन स्केल के 9 तक ही आपके वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन हो जाते हैं, यानी कि मेन स्केल के 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। उसमें छोटे छोटे हैं डिवीजन जो 9 तक ही उसके वर्नियर स्केल के 10 पूरे हो जाते हैं। ओके, अब देखिए हमने अगर कोई ये ऊपर MS मेन स्केल A लिया और नीचे वर्नियर स्केल का आपका B लिया, तो इसमें आप बताएंगे कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ना आपका A है ना B है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड, जो आपका A से B तक हमने नापा उसमें जो C है आपका, जितना जगह वो C वाला है आपका, वही है आपका लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड, वो आपका क्या है, लीस्ट काउंट। ओके, अब इसका देखिए कंस्ट्रक्शंस देखिए। आपका ये लंबा सा जो स्केल है वो है मेन स्केल,
और जो आपका स्केल स्लाइड कर रहा है दैट इज़ अ वर्नियर स्केल। नीचे जो ए और बी लिखे हुए हैं दैट इज़ अ जॉर्ज। इसी से ही हम लेंथ, हाइट एंड डायमीटर, किसी भी स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर निकाल सकते हैं। और यही यूजेस हैं, यूजेस नंबर 1 एंड 2, यही 2 यूज़ होते हैं मेनली आपके, ठीक है। और इन्हीं दोनों यूजेस से ही ए जॉर्ज ए और बी यूज़ किए जाएंगे। और जो आपका ऊपर जॉर्ज बने हुए हैं सी और डी, इससे हम इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो आपका ई पॉइंट है, ई से हम क्या निकालेंगे, किसी भी बीकर की डेप्थ या ग्लास की या होल की डेप्थ निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए आपका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या निकलेगा आपका, वही था ना 10 डिवीजन इक्वल्स टू 9 डिवीजन। मेन स्केल के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल मेन स्केल के 9 डिवीजन, जो कि आपके वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल थे। तो वहीं से आपका लीस्ट काउंट क्या निकलेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। लेट n VSD आर इक्वल्स टू m, n m VSD आर इक्वल्स टू m MSD, ठीक है। तो n VSD इज इक्वल्स टू m MSD। जो आपका 10 है वो आपका n है, और जो आपका 9 है वो आपका स्मॉल m है, ठीक है। तो 1 VSD इज इक्वल्स टू क्या होगा, m, और n कहाँ आ जाएगा आपका नीचे, m अपॉन n MSD। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस VSD की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी m अपॉन n MSD, ठीक है। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD, ब्रैकेट में अंदर आपका 1 माइनस m अपॉन n, यही आपका फॉर्मूला है। यहीं से ही आप लीस्ट काउंट इजी वे में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आप निकाल सकते हो। वेयर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ MSD विच आर इक्वल्स टू n, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ VSD, ओके। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्केल है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। इसमें आपके 0 से 0 मैच हो रहा है मेन स्केल, किसमें आपका सेंटीमीटर में। नीचे आपका वर्नियर स्केल है जो कि 10 डिवीजन के इक्वल है, ऊपर का 9 और नीचे का 10। तो आपका LC यानी कि लीस्ट काउंट क्या निकलेगा, MSD इंटू 1 माइनस m अपॉन n। MSD का लीस्ट काउंट यानी कि नॉर्मल स्केल यानी कि 10 डिवीजन है, उसका लीस्ट काउंट कितना निकलेगा, 0.1 इंटू 1 माइनस 9 अपॉन 10। MSD की जगह हमने क्या रख दिया, 9, और नीचे VSD की जगह यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ VSD, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, 10। तो 10 LCM आ जाएगा, 10 माइनस 9 यानी कि 1 अपॉन 10। तो उसका लीस्ट काउंट क्या निकलेगा आपका, 0.01 सेंटीमीटर, ओके। MSD आपका क्या है, मार्किंग ऑन MS, स्मॉलेस्ट लेंथ ऑन MS, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका, इन अ वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन और मेन स्केल के 16 डिवीजन्स। कैलकुलेट लीस्ट काउंट। अब इसमें आपका 9 और 10 नहीं है, 20 और 16 है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपका आंसर निकले उस पर टिक करना। अब सॉल्यूशन देखिए, 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। तो आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस m अपॉन n। m क्या है, MSD, और n क्या है, नंबर ऑफ VSD। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू आपका MSD 1 mm, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस MSD आपका कितना है, 16।
MSD आपका कितना है, नंबर ऑफ MSD कितना है आपका 16, नंबर ऑफ VSD आपका कितना है 20, तो 1 माइनस 16 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 mm इंटू 4 अपॉन 20 LCM आ जाएगा, 20 माइनस 16 यानी कि 4 का 20 से डिवाइड करेंगे 5 और इसका क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.2 mm। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका जेईई 2003 में आया हुआ है। पहले मेन और एडवांस नहीं होते थे, डायरेक्ट आईआईटी यानी कि जेईई 2003। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के क्या है एन डिवीजन और इक्वल्स टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं आपके n+1। इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर ए यूनिट्स, जो MSD का लीस्ट काउंट है वो क्या है आपका ए यूनिट। फाइंड, आपको क्या निकालना है लीस्ट काउंट। 1 MSD इज इक्वल्स टू ए, फॉर्मूला लगाया LC इज इक्वल्स टू 1 MSD 1 माइनस m अपॉन n, नंबर ऑफ MSD और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ VSD। ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस n अपॉन n+1, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू आपका n+1 क्या आ जाएगा LCM, ऊपर क्या आएगा n+1 माइनस n से n कैंसिल, तो आपका लीस्ट काउंट क्या आया a अपॉन n+1। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपका इसमें नेक्स्ट है कि रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में हम कैसे इसको रीड करेंगे। ऊपर देखिए आपका मेन स्केल सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। नीचे हमने लेंथ ए और जो बी है उसका लेंथ मेजर करना है, तो आपका जो वर्नियर स्केल है वो क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका जो 1 के बाद लाइन आ रहा है वहाँ पे आपका ये जो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा वो आपका x है, दैट इज योर लीस्ट काउंट। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर 1 2 3 4 5 और ये आपका ऊपर के 9 डिवीजन नीचे के 10 डिवीजन के इक्वल है, दैट इज योर वर्नियर स्केल। तो आपका जो 1 सेंटीमीटर है से ए बी तो क्या होगा, ए बी के आपका 1 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, देखिए 1 के बाद है, लेकिन 1.1 से क्या है पहले, तो 1.1 सेंटीमीटर से क्या होगा आपका छोटा। ओके, अब आप इस तरफ देखिए 10 VSD यानी कि VSD के 10 डिवीजन इक्वल्स टू 9 MSD, तो LC इज इक्वल्स टू 1 MSD ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस m अपॉन n 0.1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 9 अपॉन 10, तो लीस्ट काउंट तो आपको मालूम ही है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, जहां MSR आपका है रीडिंग ऑन MS जस्ट बिफोर 0 VS। VS के जस्ट जो बिफोर है रीडिंग है वही आपकी MSR रीडिंग होगी, 0 के जस्ट बिफोर जो रीडिंग है वही आपकी MSR रीडिंग होगी। और VSR लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS। मेन स्केल का वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन मेन स्केल के बिल्कुल एकदम उसके क्या हो नीचे हो, दैट इज अ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS। अब आप ऊपर देखिए मैंने जो स्केल बनाया हुआ है आपका, जहाँ 5 लिखा हुआ है वर्नियर स्केल का भी 5 है और मेन स्केल का भी 5 है, ठीक है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिल रहे हैं, दैट इज अ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और हमें वर्नियर स्केल का ही कोइंसाइडिंग डिवीजन लेना है। ये तो आपका मेन स्केल का भी 5 है, वर्नियर स्केल का भी 5 आ रहा है अभी, लेकिन आपका मेन स्केल का 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो कोइंसाइडिंग डिवीजन लेना है वो वर्नियर स्केल का ही लेना है, ठीक है। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू आपका रीडिंग ऑफ MS जस्ट बिफोर क्या है 0 से जस्ट बिफोर आपकी कौन सी रीडिंग है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट आपका कितना है 0.01 इंटू आपके डिवीजन कौन से हैं जो मैच हो रहे हैं बिल्कुल 5, ठीक है। तो आपका 1 प्लस 0.05 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका इक्वल्स टू 1.05 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम इसकी रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD and 1 centimeter on main scale is divided into 10 parts. जो मेन स्केल है डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स while measuring the length of a line the zero of a VS is just ahead of 1.8 centimeter. Mark and fourth division of vernier scale coincides with the main scale division. मेन स्केल के डिवीजन से वर्नियर स्केल का कोइंसाइड डिवीजन कौन सा मिल रहा है? फोर्थ। और जो लीस्ट का वो MSR लिखते हैं वो आपका जस्ट बिफोर अहेड लिखा हुआ है, यानी कि आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1.8 सेंटीमीटर। ओके, आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई भी एक ऑप्शन जो सही है उस पर टिक करना। सॉल्यूशन देखिए, MSD इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, तो उसका MSD का लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD अपॉन 1 माइनस M अपॉन 10। आपका ऊपर वही दे रहा है 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, तो आपका यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग क्या होगी? MSR प्लस VSR। MSR आपका कितना दे रहा है? 1.8 प्लस LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। LC कितना निकाला हमने? 0.01। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने हैं? 4। ठीक है, 0.01 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04, जो हमने 1.8 में प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया? 1.804। C इज आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि आपका JEE एडवांस 2013 में आया हुआ है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर टू मेजर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स with no zeros. It is found that the zero of in the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 1.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45। वर्नियर स्केल के जो 50 डिवीजन है वो किसके इक्वल हैं? 2.45 सेंटीमीटर के। और आपका द 24th डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। वर्नियर स्केल का 24 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड है विद द वन ऑफ द मेन स्केल, किसी भी मेन स्केल के डिवीजन से। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आपको क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपका 5.10 5.1 दे रहा था, 0 आपका इस तरफ आएगा, यानी कि आपका इस तरफ क्या होगा? 5.05, और 1.5 के बाद क्या होगा? 5.20। तो आपका इसमें लीस्ट काउंट MSD का कितना आया? 0.05। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? 0.05। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब लेकिन पहले यहाँ पे आप देखिए 50 VSD, 50 डिवीजन ऑफ VSD इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 2.45 के, जो कि आपका ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 VSD क्या आ जाएगा? 2.45 अपॉन 50, तो 1 VSD इज इक्वल्स टू 0.049 सेंटीमीटर। VSD का वैल्यू आ गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, MSD का वैल्यू कितना है? 0.05 माइनस 0.049। इसको आप माइनस करोगे तो आपका लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, अब टोटल रीडिंग क्या होती है? MSR प्लस VSR। MSR कौन सी रीडिंग रखते हैं? जस्ट बिफोर 0 से बिफोर आपका कौन सा है रीडिंग? 5.10 प्लस लीस्ट काउंट आपने कितना निकाला? 0.01 इंटू डिवीजन आपके कितने हैं? 24 डिवीजन। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके फिर प्लस किया, तो प्लस करने पे आपका क्या आया? 5.124। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शंस बी इज राइट। अब इसमें देखिए आपका लास्ट टॉपिक है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होती है? 2 टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर का डेफिनेशन क्या है? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है ना, जीरो ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड।
अगर वर्नियर स्केल का और मेन स्केल के कोई भी डिवीजन कोइंसाइड नहीं होते हैं तो उसमें क्या आती है, जीरो एरर होती है। दैन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव अ जीरो एरर, तब हम उसे क्या बोलते हैं, जीरो एरर। टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। इस तरफ देखिए हमने दो स्केल बनाए हुए हैं, मेन स्केल, इधर भी आपका मेन स्केल है। ये देखिए आपका जो मेन स्केल का जीरो है और जो नीचे वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के बाद है, ये आपकी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर। और इस तरफ देखिए नेगेटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल के जीरो के बाद है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को क्या कर देंगे, जो भी आपकी एरर आएगी उसको टोटल रीडिंग में से क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर आपके इस तरीके से 0, 5, ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे जो नीचे स्केल बना हुआ है पॉजिटिव जीरो एरर का बनाया हुआ है, या कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के बाद है। बिफोर मेजरमेंट, ये मेजरमेंट से हम जब भी हम मेजरमेंट करते हैं लैब में तो ये बिफोर मेजरमेंट देख लेते हैं कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या आएगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू 0.01 इनटू आपका कौन सा मिल रहा है इसमें, 5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 5 प्लस का लगाएंगे जीरो एरर, तो उधर वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो वो टोटल रीडिंग में से इसको क्या कर देगा, माइनस, तो आपकी रीडिंग क्या आ जाएगी, करेक्ट। ओके, नेगेटिव जीरो एरर क्या हो रही है, आपका बढ़ रहा है स्केल, बढ़ रहा है, यानी कि इसमें हम क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वहीं आपकी रीडिंग क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी जी। एक बार फिगर डायग्राम देख लीजिए जीरो एरर का। ये मेन स्केल देखिए आपका, इसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो से जीरो मैच कर रहा है। ओके, नीचे वाले में देखिए जीरो से जीरो मैच नहीं कर रहा है, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से क्या है पहले, तो पॉजिटिव जीरो एरर। इस तरफ देखिए मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल के जीरो के बाद है, तो ये क्या होगी आपकी नेगेटिव जीरो एरर। अगर नेगेटिव जीरो एरर है यानी कि आपका स्केल क्या हो रहा है, कम, उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस। पॉजिटिव जीरो एरर में आपका क्या हो रहा है, स्केल कम हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका वो क्या आ जाएगा, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग में से अगर हम जीरो एरर माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। ओके।